गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम प्रतिदिन भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं और काम भाव से छूटने का भाव करते हैं, लेकिन आज तक हम छूट नहीं पाए, ऐसा क्या कारण है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से वस्तु स्वरूप के प्रति जो हमारा समर्पण होना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरी बात, अतीत में कुछ हम ऐसे कर्म बांध लेते हैं जो कर्म अपना फल दिए बिना तुम्हें फ्री नहीं होने देंगे। जैसे कोई अपराधी अपराध करने के बाद सुधरना चाहता है तो सजा भोगने के बाद सुधरने का मौका मिलेगा, पहले तो उसको सजा भोगना पड़ेगी क्योंकि वो अपराध कर चुका है। यदि ऐसा हो जाए तो अपराध करने के बाद लोग बिना सजा के सुधर जाएं तो लोग अपराध करके आई एम सॉरी प्लीज कह के सुधर जाएंगे। इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं आज तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत साफ हूँ, आज तो मेरे मन में, लेकिन कल जब तुमने अपराध किया था उस समय अपराध के बाद अब जो तुम सुधरना चाहते हो पहले बीच में सजा भोगो, सजा भोगने के बाद फिर तुम्हें सुधरने का मौका दिया जाएगा तो फिर पुनः जेल नहीं होगा। हम कहाँ बेईमानी कर रहे हैं? अपराध तो कर लेते हैं और सुधर जाते हैं, अपराध करके सुधर जाते हैं। तो अपराध करके सुधरना ये तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर तो कहते हैं आप कितने ही सुधर जाओ, जो अपराध किया है उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। दीप्ति जैन धूलियागंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम रस परित्याग करते हैं लेकिन रसों से राग नहीं छूटता। संबंधित रस के न मिलने से भोजन बेस्वाद लगता है। वह समय कब आएगा जब सडरस व्यंजन और बेरस भोजन में कोई अंतर का अनुभव ना हो? ये अभ्यास में ऐसा ही होता है। अभ्यास दशा में पूर्णतः व्यक्ति निवृत्त नहीं हो पाता, लेकिन यही अभ्यास एक दिन तद्रूप कर देगा। कम से कम दृष्टि तो बनी। भली नमक छोड़ने पर नमक की याद आ रही है, लेकिन कम से कम ये तो महसूस हुआ कि हमें यह वस्तु छोड़ना चाहिए। हमें ये तो महसूस हुआ कि हम एक छोटी सी चुटकी भर नमक के कितने गुलाम हैं। तो कम से कम अंदर एक गिलानी भाव आता है और तत्व दृष्टि प्रकट होती है, जिस कारण से भली एहसास हो, भली आपको महसूस हो, भली उन रसों की याद आवे, फिर भी छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कल हमने प्रवचन में कहा था, मन से न सही पाप यदि तन से भी छूटता है तो बेटर है। मान लो मन से कोई पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, तन से छोड़ पा रहे हो। जुआ खेलने का मन हो रहा है लेकिन खेलूंगा नहीं, मन बहुत हो रहा है, तो जैन दर्शन कहता है तुम बहुत हजारों अनर्थों से बच जाओगे, क्योंकि मन से जुआ खेलने पर कोई बर्बाद नहीं होता है और तन से खेलने पर पांडव भी रोड पर आ जाते हैं। रश्मि जैन, श्रीमती रश्मि जैन कटनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, गतिबंध क्या है, किस रूप में कार्य करता है, इसका किसी के जीवन में क्या असर पड़ सकता है? गतिबंध हमारे निरंतर परिणामों का लेखा जोखा है। प्रति क्षण जो हम परिणाम कर रहे हैं तो प्रति क्षण हमारी गति बदलती रहती है। दिन भर में कोई व्यक्ति चारों गतियों का बंद कर सकता है।
कभी इतनी कसाय तेज हो जाए कि नरक गति का बंद हो, कभी मायाचारी इतनी हो जाए त्रियंच मायाचारी का बंद हो जाए, त्रियंच गति का, कोई भी गति बंद कर सकते। परिणामों का जितने बार उतार चढ़ाव होता है उतने बार गति बंद होता है। गति बंद प्रति समय होता है। अब कौन सी गति बंद अपन को रखना है वो अपने परिणामों के आश्रित है। स्नेहा जैन, ट्रांस जमुना कॉलोनी, आगरा से पूछती है, महाराज जी कल की भव्य होते हैं या अभव्य होते हैं? प्रश्न आ चुका था। दीक्षा जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, ध्यान साधना और योग में क्या अंतर है? ये भी आ गया। अभिषेक जैन शास्त्री आहारजी विद्यालय से पूछते हैं, दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयवंत हो, परम पूजनीय मुंशी के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी पंचास्ती काय का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि ग्रंथराज में 5 स्थावरों में से वायु कायिक, अग्नि कायिक जीवों को त्रस कायिक जीव किस अपेक्षा से कहा है? त्रस का शाब्दिक अर्थ होता है त्रसंती इति त्रसः। जो चलते हैं, दिखते हैं, उनको त्रस बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं वो त्रस कहलाते हैं। तो जो वायु काय है अपने आप बहते रहते, यूं चलते रहते, हवा चलती ना, इसलिए शब्द की अपेक्षा उन्हें त्रस है। अग्निकाय, अग्निकाय जीव भी लों के माध्यम से चलते हैं। एक तिनका आ गया, दूसरा तिनका आ गया, उसमें चला गया, तीसरा आया, उसमें चला गया। आलम्बन मिलने पर अग्निकाय भी स्थान से स्थानांतरण हो जाते। एक कोने में अग्नि लगी थी, ईंधन बढ़ता गया तो किलोमीटरों तक अग्नि चली गई। इस अपेक्षा से कुचित कथित आचार्यों ने उनको त्रस संज्ञा दी है। त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है, त्रस एक शब्द व्युत्पत्ति और क्रिया के कारण से उनको त्रस कहा गया है। झलक जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जन्म, विवाह, मृत्यु, अनेक अनेक प्रकार की जो भी कार्य क्रियाएं जीवन में होती हैं, तो क्या वह पहले से तय होती हैं या फिर क्या है इसका कारण? कोई तय तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जहाँ तय होता है वहाँ से मोक्ष का दरवाजा नहीं होते। स्वर्गों में सब कुछ तय है, नरकों में सब कुछ तय है, भोग भूमि में सब कुछ तय है। वहाँ से मोक्ष के दरवाजे नहीं होते, मोक्ष के रास्ते नहीं हैं। जहाँ कुछ भी तय नहीं होता है वहीं पर धर्म रहता है, क्योंकि धर्म कहता है पुरुषार्थ करो। तय होकर के आया तो फिर धर्म काहेगा? पहले से ही सब सेटेड है, अब क्या करना है? नहीं, सबसे अच्छा युग काल वो माना जाता है जिस काल में कुछ भी स्थिर नहीं है। किसी भी समय कोई भी कहीं भी परिवर्तन हो सकता है। प्रजातंत्र की प्रशंसा क्यों होती है, राजतंत्र की क्यों नहीं? क्योंकि प्रजातंत्र में कभी भी कोई भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है। राजतंत्र में निश्चित है कि राजा मर गया, उसका बेटा राजा बनेगा, सबको मालूम है, कोई ज़्यादा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। राजा मरते ही सबको मालूम है राजकुमार राजा बनेगा, युवराज जो थे वो राजा बन जाएंगे। बस कोई इसमें कोई ना व्यवस्था है ना है, पहले से मालूम था। जब राजा नहीं मरा था तब भी मालूम था कि इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा, बेटा बैठेगा। तो राजतंत्र में कुटुंबवाद होता है कि पिता के मरने के बाद बेटा को बैठना ही है, इसलिए राजतंत्र को प्रशंसनीय नहीं माना गया।
राजतंत्र क्यों टूट गया दुनिया से? राजतंत्र तो यहां था पहले, इसलिए तोड़ा क्योंकि राजतंत्र में योग्य और अयोग्य को नहीं देखा जाता। वह बेटा योग्य है कि अयोग्य है, वो तो राजकुमार है तो वो बैठेगा। प्रथम पुत्र है तो उसको बैठाना ही है, बैठेगा ही, वो अधिकारी है उसका। और उसी कारण से राजघरानों में जो बंटवारे होते थे, जो टूटते थे, उसी कारण, क्योंकि राजा की रानियां अनेक होती थी और राजा किसको बनना है? एक को। तो जिसकी रानी का पहला बेटा हो गया वो तो राजा हो गया, राजमाता हो गई। शेष रानियों के छोकरे खत्म। पर फिर वहां से युद्ध चालू होते थे, बंटवारे चालू होते थे। अब वो रानी चाहेगी पहली वाली राजा का रानी को, ये बच्चे को हम कैसे हानि पहुंचाएं, यहां तक कि मारने तक के विभाव कर। राणा प्रताप का इतिहास पढ़ो। उदय सिंह राणा की 3 रानियां थीं। महाराणा प्रताप ज्येष्ठ थे, जीवंता भाई के बेटे थे। शेष रानियों के बेटे थे, वो सेकंड थे। कितने बार महाराणा प्रताप को उनकी अन्य माताओं ने मारने के प्रयास किए, जहर देकर, कितने बार, छोटी अवस्था में। उस बेटे का कोई कसूर नहीं है, कसूर यही है कि वो राजा बनेगा। तो ये होता है। इसलिए प्रजातंत्र की जो स्थितियां बनती हैं, इसमें सब कुछ छूट है। आज भारत का प्रजातंत्र है, जहां भी लोकतंत्र है, कभी भी कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद का चुनाव का फॉर्म भर सकता है, कंडीशन होती। लेकिन यही भरेगा ऐसा तो कोई नियम नहीं है, कोई भी बन जाता है। देख रहे थे अपन सत्ताएं कैसे पलट जाती हैं। कोई भी हर चीज के बनने का अधिकारी रहे। विश्व का मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो 100% प्रजातंत्र है। 100%। हर संप्रदाय में किसी को भी भगवान बनने का अधिकार नहीं है। भगवान एक फिक्स है, कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। दूसरे का कोई परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। और जैन दर्शन कहता है प्रत्येक जीव को भगवान बनने का पूरा अधिकार है, कोई भी बन सकता है। कितने तीर्थंकर बन गए, अनंत। कौन भगवान बन सकता है? कोई भी बनो, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, बनो। अब तुम पास हो या नहीं हो, ये तुम्हारी किस्मत है। तो प्रजातंत्र का जो रूप है, जैन दर्शन ने इस बात का खोजा कि नहीं, हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है। पहले जो भगवान बन गए हैं वैसे हम भी बन सकते हैं। इसलिए जहां अनियतवाद है, जो अनेकवाद है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी पद पर बैठ सकता है। बस उसी देश में मोक्ष के रास्ते खुलते हैं। वसीयतनामे से जो दिए जाएगा वहां मोक्ष नहीं खुलेगा। स्वर्गों में वसीयतनामा एक आ गया, दूसरा आ गया, यहां नहीं। कोई जरूर नहीं कि पिता जो था वह पिता नरक जा रहा है और बेटा मोक्ष जा रहा है। पति नरक जा रहा है, पत्नी स्वर्ग जा रही है। रावण नरक गया, बेटा रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। महारानी छेलना स्वर्ग गई और उनका पति श्रनिक नरक गया। मंदोदरी आरिका बनी और रावण नरक गया। तो ये इसलिए अनियतवाद को कभी तुम गलत मत मानना। अनियतवाद जहां है, यहां कुछ भी फिक्स नहीं है। ना जन्म फिक्स है, ना जीवन फिक्स है और ना मौत फिक्स है।
आज चाहो तो मरना चाहो तो आज भी मर सकते हो। आज तुम अच्छे इंसान बनना चाहो तो अच्छे इंसान बन सकते हो। तुम अपना जन्म आगे सुधारना चाहते हो, जो हो चुका वो तो सुधरने वाला, अगला जन्म सुधार सकते। सब कुछ आज अपने हाथ में है, सब कुछ। और जहां जिस देश का, जिस काल का संपूर्ण जिंदगी की रिमोट कंट्रोल स्वयं के हाथ में हो, वहीं से मोक्ष का रास्ता जाता है। श्रीमती सुंदरी जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव जन्म के तुरंत बाद अवधि ज्ञान से जब पता करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो ये ज्ञान कब तक उन्हें याद रहता है? पूरी जिंदगी भर, जब तक वो देव हैं जीवन भर याद कर सकते, अवधि ज्ञानी है वो। रंजना जैन, महाराज जी नमोस्तु, रोज हजारों कम उम्र के लोग बिना धर्म को समझे दुर्घटना से संक्लेश के साथ मरते हैं, क्या उनकी दुर्गति ही होती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दुर्घटना से मरने वालों की दुर्गति हो ऐसा तो कोई नियम नहीं। उस समय उनके परिणाम कैसे हैं? दुर्घटना तो मुनिराजों की भी हो जाती है। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। तो दुर्घटना से दुर्गति का कोई संबंध नहीं। कोई व्यक्ति अकाल में मरा है तो उसकी दुर्गति हो ऐसा मत मानना। कोई व्यक्ति गाड़ी से पिछल के मरा है तो ये मत मानना कि वो दुर्गति हुआ है। तुम डेड बॉडी को देख कर सोचो, अरे देखो कितनी डेड बॉडी, इसका तो बिल्कुल पापड़ हो गया, ये तो इसकी क्या गति होगी, ओहो इसने बहुत बड़े पाप किए, नियम से दुर्गति गया होगा। ये 90% लोगों की धारणा है। एक्सीडेंट से, बुरी तरह से, मर्डर से, कैसे से मरने पर, फांसी से, कैसे भी मरने पर इनकी दुर्गति होगी, ऐसा नियम नहीं है। सदगति भी हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसे मरने वाले मुनिराजों को मोक्ष भी हुआ है। सुकौशल महाराज की मौत कैसे हुई? शेरनी खा रही है, मांस लौच लौच करके पूरे शरीर को छत विकसित कर दिया, पूरे शरीर को सत विकसित कर दिया। सारा शरीर लोहू लुहान हो रहा है, पूरा शरीर छींच लिया उस शेरनी ने। उसी अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए शारीरिक कष्टों को देख करके कभी भविष्य का निर्णय नहीं करना। उनकी सदगति भी हो सकती है। उषा जैन कानपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग तीर्थ स्थानों में जो अखंड दीप जलते हैं, उन अखंड दीप का घी लेकर के अपने बीमारी आदि में उपयोग कर सकते हैं क्या? देखो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई आगम में, शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं पाया गया कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ों से फायदा कम हो, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ दीप जलाने से ही मतलब है। कई लोग क्या करते हैं, गंदोदक है, उनके पेट में दर्द है तो गंदोदक को पेट में लगाएंगे, यूँ पता नहीं कहाँ कहाँ लगा लेते रहे। नहीं बंधु, गंदोदक सम्मान क्यों यहाँ लगाइए। पेट में दर्द होता है और भुजा में लगा हुआ इंजेक्शन पेट के दर्द को दूर कर देता है, तो माथे पे लगा हुआ गंदोदक पेट के दर्द को क्यों दूर नहीं करेगा? स्थान है इनके। घी को मात अपना दर्शन कर लिया, वो बाहर ले लिया, वो बात ऐसे करना चाहिए। उसको अलग से और कोई ले जाने का कोई औचित्य नहीं। विपिन जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्म देर कर सकता है पर अन्याय नहीं करता। कर्म किसी का सगा नहीं, लेकिन कई बार न्याय में इतनी देर होती है कि सब कुछ जब हमारा लुट जाता है तब न्याय होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अपराध भी तो पेचीदा था।
अपराध भी तो इतना पेचीदा था कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसके किस क्वालिटी का अपराध है, इसको किस क्वालिटी की सजा दी जाए। कई बार ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए कई मजिस्ट्रेटों को भेजना पड़ता है। एक मजिस्ट्रेट की अदालत, 2 की अदालत, 3 की अदालत, 5 की अदालत। कई केसों में 5-5 मजिस्ट्रेट भेजते। क्यों? अपराध की क्वालिटी ऐसी है, इतने पहलू हैं अपराध के, इतने उसने अपराध किए हैं कि इन अपराधों का निर्णय करना कि इसमें मस्ट कौन है। जैसे एक व्यक्ति ने चोरी की, बलात्कार किया, मर्डर किया। अब इस 3 में से निकालो मुख्य क्या था, मुख्य क्या था, किसकी सजा को वरीयता दी जाए। चोरी करने गया था कि मर्डर करने गया था। मर्डर करने गया सो चोरी की, कि चोरी करने गया तो मर्डर किया। चोरी में बाधा पड़ी सो मार दिया, या मारने के बाद उसके मन ललच गया कि मैं चोरी भी कर लूंगा, मार ही रहा हूं। तो ये कानून होते हैं। अपराधी के अभिप्राय को पकड़ना बहुत कठिन होता है। आपने देखा, सबको मालूम है कि इसने अपराध किया है, फिर पेशियां क्यों होती हैं। सपोज कीजिए एक चौराहे पर मजिस्ट्रेट मौजूद था, कलेक्टर मौजूद था, एसपी मौजूद था, उसके सामने किसी ने मर्डर कर दिया। अब तो सब मौजूद थे, अदालत सब लोग मौजूद थे, सबने देखा और सबने कहा कि इसने किया है। कल दूसरे दिन अदालत लगते ही उसको सीधी सजा बोलना चाहिए। केस क्यों चलाया, फिर पेशी क्यों की, बहस क्या बहस करना। मजिस्ट्रेट खुद मौजूद था वहां पर, कलेक्टर थे, एसपी थे, सब बड़े बड़े गवाह थे। लेना हो तो मुझे भी ले लेना, महाराज जी भी थे। अब लेन तुम्हारे हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो जाए। महाराज जी आप भी थे, था तो महाराज ने मारा, मैंने कि आंखों से तो देखा ही है, सब सही है। अब सजा देने में क्या आपत्ति है, नहीं दे सकते। तुमने मात मर्डर देखा है, मर्डर किस भाव से किया गया ये अभी तुम्हें पता हो सकता है सुपारी वाले ने किया हो। अपन ने तो क्या देखा, इसने मारा है। मारने की सजा ज्यादा नहीं है, इसने नशे में मारा है, सुपारी लेके मारा है, किसी के दबाव में मारा हो सकता है किसी ने कहा देख उसको मार गया, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो शायद वो अपने प्राण बचाने के लिए आया हो, देख यदि तूने नहीं किया मैं तेरे सारे घर को उड़ा दूंगा, इसलिए वो करने पहुंच गया। अब कितने तरीके हो सकते हैं, उतने तरीके की सजा होगी कि एक तरीके। मान लीजिए उसने नशे में मारा है तो सजा अलग होगी, उसने किसी के बहकावे में मारा है तो, सुपारी से मारा है तो, दबाव में मारा है तो, आदतन मारा है तो, प्री प्लानिंग मारा है तो, सबकी सजाएं अलग अलग हुई। अब ये निर्णय करने के लिए बरसों बरसों तक अदालत बैठेगी, बरसों तक अदालत बैठेगी, बहस होगी कौन सी धारा लगाई जाए, क्योंकि ये आंखों से देखने में नहीं आया। आंखों से देखने में इतना आया कि मारा है, ये मरा है, पक्का है, अब उसकी सजा तो कोई ज्यादा नहीं, बहुत छोटी है। सजा जो होती है इंटेंशन की, क्या इंटेंशन है, क्या तरीका है, ऐसा मानना चाहिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षि राज की। जगत पूज्य निरापक श्रवण व आस्था के केंद्र बिंदु श्रमण संस्कृति सूर्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आप सभी की जिज्ञासाएं और पूज्य श्री के समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी दर्शकगणों और भक्तगणों की ओर से
पूज्य श्री के पावन चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिना किसी भूमिका के आइए प्रारंभ करते हैं आज की जिज्ञासाएं। प्रथम जिज्ञासाकर्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं ब्रह्मचारिणी श्वेता दीदी, और अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहे सुमन जी जैन चौक। पूज्य मुनिश्री जी के पावन चरणों में नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री जी के पुण्य चरणों में इक्षामि। मुनिश्री जी, आयु और वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों को अनादि बंधी प्रकृति क्यों कहा? इन दो कर्मों को किस अपेक्षा से छोड़ा? क्या है कि प्रतिपक्षी के रूप में पहली बात तो अनादि की जो आयु कर्म जो है वो भी अनादि है। ऐसे नहीं कि अनादि से कोई आयु, ऐसा एक भी समय नहीं है जिस समय कोई ना कोई आयु का उदय नहीं हो, लेकिन बंध इसका निरंतर नहीं होता। बंध की निरंतरता के कारण से आयु कर्म को अनादि यानी कंटिन्यू ना होने पर बीच में गैप नहीं पड़ता, गैप पड़ जाता है। उस गैप की अपेक्षा से इसको अनादि की कोटि में नहीं लिया। और साता वेदनी कर्म का भी कई बार अंतराल बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि असाता का बंध साता का बंध, वैसे साता वेदनी असाता वेदनी को अनादि से अलग नहीं किया होगा, आयु कर्म को तो किया है। साता वेदनी को किया कि असाता वेदनी को? वहां पर वेदनी कर्म आया केवल नहीं, थोड़ा पर, क्योंकि वेदनी कर्म भी अनादि काल से बनता आया है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता जिस समय वेदनी कर्म का बंध नहीं होता हो। निगोदिया जीव को भी होता है, निगोदिया जीव भी वेदनी कर्म बनता है। आयु कर्म का तो मान लिया, क्योंकि वो जिंदगी के 3 भाग करने पर 1 भाग पे बनता है और बहुत थोड़े समय के लिए बनता है इस अपेक्षा से। लेकिन वेदनी कर्म का विचार नहीं है, कहाँ किस रूप में कहा गया है, उस ग्रंथ की गाथा को देखना, क्योंकि वेदनी कर्म को हमने कहीं ऐसा देखा नहीं है ऐसा। अगली जिज्ञासा रखें सुमन जी जैन चौक, और तैयार रहेंगी एकता जी जैन धर्म पत्नी सौरभ जी जैन। दोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, ऐसा क्या करें कि समाधि मरण हो, और आपके सामने छोटा सा नियम हमको दे दो आपके आशीर्वाद से, 4 आहार का त्याग रात्रि में भोजन का। देखो मेरे पास जितने नियम हैं उनमें से मैं एक भी दे नहीं सकता, और तुम्हारे नियम हमारे पास गिरवी रखे नहीं है। अब रही बात, आपको खुद का नियम खुद लेना है और हम आशीर्वाद दे देंगे। महाराज जी अभी 1 ही महीना का है तो हाँ जितना, हाँ बड़ा ठीक है। आइए जिज्ञासा रखें एकता जी जैन धर्मपत्नी सौरभ जी जैन, और इसी कड़ी में अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहेंगे अनिल जी पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि दिवाली पे लोग घर में पूजा करते हैं, दुकान पे करते हैं, और कुछ लोग मंदिर में पूजन करते हैं और घर में सिर्फ आरती करते हैं। तो क्या घर में पूजन करनी चाहिए? करनी चाहिए तो किस तरह करनी चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और दिवाली के समय पर पूजन विधि निकाली थी, सारे भारत में है, यूट्यूब पर डली हुई है। जिन पूजा नाम की पूजा की किताब हो उसमें भी छपी हुई है। सारे भारत में लाखों लाखों प्रतियाँ जा चुकी हैं। तो जिन पूजा में भी है, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है दिवाली पूजन विधि, अभी आगरा में भी निकाली थी, तो वो है। लेकिन कहीं भी कर सकते हैं, घर में नहीं की है तो कोई ऐसी बाधा नहीं है। दीप जला लेते हैं तो भी चलेगा मंदिर में करने के बाद, लेकिन एक माहौल बनता है, घर की पवित्रता उस दिन अलग होती है, इसलिए घर में पूजन कर लेना चाहिए। आइए जिज्ञासा रखें अनिल जी जैन, और तैयार रहेंगी सुनीता जी जैन पीपी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री आपके परम भक्त सोनीपत से डॉक्टर सुभाष जी जैन आपसे आशीर्वाद प्राप्ति की इच्छा रखते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वे अष्टानिका महापर्व में नंदीश्वर दीप महामंडल विधान कराने जा रहे हैं,
जो कि 5616 अर्घों से सहित है। तो आपके आशीर्वाद की कामना। आशीर्वाद। आइए जिज्ञासा रखें अनिल जी जैन। पूजनीय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, किसी श्रावक व्यक्ति का जन्म दिगंबर जैन कुल में नहीं हुआ है, उसने कुछ समय बाद दूसरी आमनाएं जैसे श्वेतांबर या हिंदू से अपने को दिगंबर जैन साबित करने का या उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसा व्यक्ति विशेष किसी दिगंबर जैन कमेटी में क्या पदाधिकारी हो सकता है? और यदि किसी प्रेरणा से, प्रतिद्वंदता से, प्रतियोगिता से, प्रलोभन से, पद प्रलोभन से उसने इसे स्वीकार किया है, तो क्या ये धर्मांतरण होगा? अब ये ऐसे प्रश्नों को इस राष्ट्रीय मंच पर न उठाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये मंच से सांप्रदायिक सौहार्द की बात शोभा देती है, सांप्रदायिक विद्रोह की नहीं। इसलिए ये संबंध व्यक्तिगत केस होते हैं। मैंने अभी कहा ना, शाम ने देखा है कि मर्डर हुआ है, फिर भी सजा बहस के बाद ही होगी। ऐसे केस व्यक्तिगत देखे जाते हैं। अभिप्राय क्या है, किस भावना से हुआ है, कैसे हुआ है, इसका भविष्य क्या होगा, इसका अतीत क्या होगा। आज तुमने कमेटी में ले लिया और वो दिगंबर बन गया और बेटे ने जाकर के, बेटा ने तो नहीं लिया था ना, और बेटा ने क्लेम ठोक दिया कि मेरे बाप भी इसमें थे, इसका अर्थ है इस मंदिर में हमारा भी अधिकार है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने धर्म कौन सा माना, कोर्ट में बल्दियत देखी जाती कि बाप कौन था, बेटा कौन था। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब तक हम अभिप्राय न जाने, इन्हीं अभिप्राय को जाने बिना घोषणा करने से आज जो तीर्थ क्षेत्रों पर संकट आ रहे हैं, इन्हीं के कारण आ रहा है, इन्हीं विचारों के कारण आ रहा है। इन चीज़ों पर दूरदृष्टि पर विचार करना चाहिए। भावनाएं मुख्य नहीं है इसमें प्रक्रिया क्या होगी भविष्य में, उस पर विचार करना चाहिए। आइए अगली जिज्ञासा के रूप में तैयार रहें सुनीता जी जैन पीपी, और इसके पश्चात तैयार रहेंगी आशा जी जैन। जिनका भी नाम मंच से बोला जाए कृपया थोड़ा सा शीघ्र पहले से ही व्यवस्थित आकर के बैठे। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाचरो जैन धर्मस्तु, तो कुंद कुंद आचार का क्या स्थान है? क्या वो आचार्यों में श्रेष्ठ है इसलिए उनका हर जगह विवरण या सुनने में आता है और पढ़ते भी हैं हम लोग सब जगह? तो क्या 84 पाहुड़ के ज्ञाता कुंद कुंद आचार्य भगवान भी मोक्ष मार्ग पे प्रशस्त नहीं हुए? क्या ये नियति के कारण हुआ कि समय जो नियति तय कर लेता है उसी के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करते हैं? नहीं, नियत का मैंने पहले खंडन कर दिया। पूज्यवल अकलंक स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया है राजवार्तिक में कि मोक्ष जाने का काल कभी भी किसी का नियत नहीं होता। ऋषभदेव अपना काल नियत नहीं कर पाए मोक्ष का, केवल ज्ञान का। 1000 साल पहले दीक्षा लेके बैठ गए। अरे केवल ज्ञान तो उनको 1000 वर्ष बाद होना था। जब केवल ज्ञान की तिथि निश्चित थी, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मुनि बनना पड़ता है। प्रवचन भी नहीं दिए। मान लो उन्होंने समाज के, चलो केवल ज्ञान जब होगा पहले मुनि अवस्था में थोड़ा उपकार कर दें समाज का, वो भी नहीं किया उन्होंने, वे तो मौन बैठ गए। जंगल में जाकर ध्यान करना 1 साल तक व्यर्थ में करना। केवल ज्ञान की तारीख तो निश्चित है और समय भी निश्चित है। दोपहर में उनको केवल ज्ञान हुआ। 1000 वर्ष तक और शांति से घर में बैठते, खाते पीते आराम से, और दोपहर में केवल ज्ञान होता तो सुबह और नाश्ता पानी कर लेते। अपन तो सीधी सीधी बात है, जो काम में नियत है उस काम में पहले से परेशान होने की
उधर माता पिता को रुलाते फिरे, इधर सारा अयोध्या रोती फिरी। अरे एक साल और शांति से बैठ जाते 1000 वर्ष, और दोपहर में केवल ज्ञान होना था 1 बजे के लगभग, 12 बजे दीक्षा ले लेते। सुबह बढ़िया नाश्ता वार्ता कर सबसे नहीं। ऋषभदेव तीर्थंकर को भी केवल ज्ञान का थी, निश्चित नहीं थी। गर्भ कल्याणक निश्चित था, जन्म कल्याणक निश्चित था, लेकिन दीक्षा तिथि और मोक्ष कल्याणक निश्चित नहीं था। कोई निश्चित नहीं था। किस दिन दीक्षा लेंगे किसी को दुनिया में पता नहीं था। प्रमाण यह है कि यदि भगवान के केवल दीक्षा का स्थान निश्चित था तो फिर सौधर्म इंद्र को नीलांजना क्यों बुलाना पड़ी? वो तो अवध ज्ञान से जान लेता, शिवमंद्र भगवान से पूछ लेता, वो कहते तू निश्चित है इस तारीख में इस दिन भगवान को दीक्षा लेना है, उनकी दीक्षा की तारीख निश्चित है, नीलांजना लाने की जरूरत ही, क्योंकि नियत तो टलता नहीं, नीलांजना लाने की जरूरत ही नहीं। नीलांजना लाना बता रहा है कि सौधर्म ने कह दिया दीक्षा का दिन निश्चित नहीं है, और केवल ज्ञान का दिन निश्चित है, तो 1000 साल पहले दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्यों ली? और मोक्ष का निश्चित है तो 14 दिन पहले समोषण छोड़ करके कैलाश पर्वत क्यों मेरा 14 दिन और उपदेश दे देते? तो ये कोई नियत नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं कभी भी। रही बात पूज्यवर कुंद भगवान की, तो कुंद महाराज का मोक्ष नहीं जाने का कारण है उनकी संगनन का अभाव। बज्जुसम महाराज संगनन वाले को ही मोक्ष होता है, और वो संगनन का उदय उनका था नहीं, एक बात। दूसरी बात, उनकी आमना ऐसी चली है क्योंकि महावीर स्वामी के बाद उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत बनाए जैन दर्शन के अहिंसक आध्यात्मिक, ऐसे सिद्धांत बनाए जिन सिद्धांतों पर जैन दर्शन की सुरक्षा पूर्णतः साबित होती है। महावीर ने भी बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे जाकर के वो लोप होते गए समय के। कुंद स्वामी ने ऐसी सब व्यवस्थाएं बनाई, धर्म की, मंदिर की, प्रतिष्ठा की, साधु संतों की उन्होंने आचार संहिता बनाई। सबसे पहले यदि किसी ने मुनियों की आचार संहिता लिखी है तो पूज्यवर कुंद महाराज ने सबसे पहले श्रावकाचारों में श्रावकाचार के सूत्र बनाए पूज्यवर कुंद देव ने। आचरण पूर्व में दर्शन भूतवन पशुदंत महाराज ने आचरण पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने सिद्धांत बनाया। पूज्यवर कुंद स्वामी ने उन्होंने जिससे मोक्ष मार्ग बनना है, जिससे श्रावक मुनि धर्म की रक्षा होना है, तो श्रावक और मुनि धर्म के सबसे पहले सूत्र बनाने वाले पूज्यवर कुंद महाराज थे, इसलिए उनको कुंद मूल आमना कहते हैं। और आज भी हम उनकी आमना का कह करके गर्व करते हैं कि हमारी कुंद मूल आमना है। ऐसा आइए आशा जी अपनी जिज्ञासा रखें और इसी कड़ी में तैयार रहेंगी प्रिया जी जैन। पूज्य मुनि श्री को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग उनकी मुनि अवस्था में हुआ था, तो जब मुनि अवस्था में उनके धरणेन पद्मावती ने उनके ऊपर फल फैलाए थे, तो फिर जब उनकी मोक्ष हो गया, वो वीतरागी मुद्रा में मूर्ति के रूप में आ गए, तो फिर उनके ऊपर फल क्यों बनाए जाते? प्रतिष्ठा पाठों में यथारूप से ही मूर्ति नहीं बैठा ली जाती। मूर्ति जैसे ही थी वैसे ही बनाई जाए ऐसा नियम नहीं। प्रतिष्ठा पाठों में संकेत दिया है, वे चिन्ह जिससे वीतरागता नष्ट न हो और उनकी तपस्या का और उजागर बना हो, ऐसे चिन्ह बनाने में कोई आपत्ति नहीं। धरणेन पद्मावती से उनकी वीतरागता नष्ट नहीं हो रही,
बल्कि धरणेन्द्र पद्मावती से वीतरागता और प्रकट हो रही है कि वो इतने वीतरागी थे कि इतना उपसर्ग होता रहा, मरने वाले और बचाने वाले से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो प्रतीक बाहुबली की बेलों को देखकर क्या लगता है? बाहुबली की बेलों को देखकर राग भाव जागता है कि उनकी तपस्या का ज्ञान होता है? तपस्या का ज्ञान होता है। हाँ, तो उनके प्रति महिमा बड़ी बेलों से के घटी बड़ी। तो जिस माध्यम से नायक की महिमा बढ़ती हो और मूल सिद्धांत खंडित ना होता हो, उनको उसके साथ स्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रकार धर्मेंद्र पद्मावती से कितना बड़ी अहिंसा धर्म की प्रभावना होती है, उपकारी की प्रभावना होती है। देखो भगवान की वीतरागता 8 दिन उपसर्ग सहन करते रहे, स्वयं ने नहीं किए, देवताओं ने किया। तो इस फन को देख करके भगवान की महिमा और बढ़ जाती है, इसलिए करने में कोई दोष नहीं है। आइए प्रिया जी अपनी जिज्ञासा रखें, तैयार रहेंगी स्नेह जी जैन। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु। लेकिन ये भी जानना, यदि किसी मूर्ति पर फन नहीं है तो वो मूर्ति सदोष नहीं है। बिना फन की भी मूर्ति बनती है और फन वाली भी, दोनों अपने लिए पूजनीय है, दोनों वंदनीय है, दोनों में कोई भेद नहीं करना। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर कोई व्यक्ति जैन होते हुए भी जैन धर्म का पालन ना करे या उससे लगाव ना हो तो वो किस कर्म के कारण होता है, और अगर दूसरों को भी रोके तो उसको कौन सा कर्म बंद होता है और उसे कैसे धर्म से लगाया जाए, जोड़ा जाए? पहले तो उसके मिथ्यात्व कर्म का बंद होता है उसको, वो खुद मिथ्या दृष्टि है। दूसरे को रोक रहा है तो वो अपने खुद के मिथ्यात्व को और पुष्ट कर रहा है। नीम का पेड़ तो वो है ही, दूसरों को रोक रहा है तो वह जहर का भी सिंचन कर रहा है। अब उसको लगाने के लिए तो जो उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं वो उसकी कोई नस पकड़े हैं, कोई कमजोरी पकड़े हैं, कोई उसका ऐसा वीक पॉइंट हो जिस पॉइंट पर वो सब तरफ से असमर्थ हो, उससे गैर कहीं वो हो जाए या कोई ठोकर लगे, कोई घटना घटे। तो हो सकता है, अन्यथा ऐसे लोगों के प्रति ज़्यादा माथा नहीं खपाना, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं भी गिरे हैं, दूसरे को भी ज़्यादा माथा नहीं खपाना। हाँ, यदि महारानी चेलना बनने की हिम्मत हो तो फिर उतार दो मैदान में, फिर कष्ट भी सहन करना पड़ सकते हैं, बहिष्कार भी, कुछ भी कष्ट आ सकता है। और इतनी साहस नहीं हो तो उनका काम वो जाने, तुम अपना काम तुम जानो बस। आइए जिज्ञासा रखें स्नेह जी जैन, और तैयार रहेंगी अंकिता जी जैन। हे गुरुवर, गुरुवर के चरणों बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हमारी सच्ची श्रद्धा भगवान और गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए? हम अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए उसको कैसे अपने अंदर लाएं जिससे हम अपना अभी हम प्रातःकाल के प्रवचनों में प्रायः इन्हीं विषयों को लेते हैं। एक समर्पण और उपकारी भाव आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि गृहस्थ जो है सदा बालक के समान होता है, उसे कोई ना कोई ऐसे आलम्बन की जरूरत है जो उस दलदल में नहीं फंसा हो। दलदल में से कौन निकालेगा? दूसरा भी दलदल में फंसा है, वो भी दलदल में फंसा है, दोनों एक दूसरे से कह रहे साहब मुझे निकालो, कैसे निकालेगा? तो महसूस ये करना चाहिए हम गृहस्थी के दलदल में हैं, और ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस दलदल में नहीं है, उससे प्रार्थना करना चाहिए, तो शायद दलदल से निकल जाओगे। पंच परमेष्ठी इस संसार के दलदल से ऊपर है, संसारी प्राणी ग्रस्त दलदल में है,
इसलिए इनकी भक्ति करना चाहिए कि कोई ना कोई उपाय इनके माध्यम से इस दलदल से निकलने का प्राप्त हो जाएगा और होता ही है। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, संत की, भगवान की, संत की संगति से व्यक्ति संत बने या नहीं बने, संतोषी जरूर बन जाता है। कैसा रखें अंकिता जी जैन और तैयार रहेंगे कमल जी जैन गंगवाल। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी। गुरुजी कहते हैं स्त्री पर्याय से कभी मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा क्यों गुरुजी? स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं है। स्त्री कल पुरुष बन सकती है ना, ये कोटा तो फ्री है। पर्याय को बदलना, क्योंकि स्त्री कभी निर्भय नहीं हो सकती, स्त्री कभी भी लज्जे से त्याग नहीं कर सकती। स्त्री का स्वयं का जीवन स्वयं के हाथ में नहीं होता, इसलिए, और स्वयं की जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, स्वयं का धर्म उसके हाथ में नहीं है, तो वो निर्भय कैसे होगी, निर्विकल्प कैसे होगी? और निर्विकल्प हुए बिना मोक्ष का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। तो पर्यायगत दोष है। यदि वो इस पर्याय से मुक्त होकर के पुरुष में परिवर्तन हो जाए तो हो गई। आगे देखो, अपने यहाँ सीता जाकर के स्त्री पर्याय में थी, जैन दर्शन के अनुसार स्वर्गों में पुरुष है, देव पर्याय में है, और यहाँ आएंगे, गणधर बनेगी, मुनि बनेगी और मोक्ष जाएगी। पर्याय बदल जाएगी, बस आत्मा तो वही है। आइए जिज्ञासा रखें कमल जी जैन गंगवाल और तैयार रहेंगे अभय कुमार जी जैन पीपी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुदेव, भरत जी चक्रवर्ती होते हुए भी जब बाहुबली जी तप कर रहे थे, उनके ऊपर बेल पक्षियों ने अपना घोंसले बना लिए थे, तो उन्होंने वहां जाके क्यों नहीं सबको देखा था, साफ करवाने की कोशिश करी थी? देवों ने, भरत जी ने, चक्रवर्ती ने बाहुबली के बेल, चक्रवर्ती होते हुए, भाई होते हुए भी ऐसा। भाई होते हुए यहाँ भाईचारा नहीं चलता। गुरुदेव, उसके बावजूद भी क्यों नहीं जाके उन्होंने, यदि ऐसा वो करते तो बाहुबली को विकल्प आ सकता था। वो कोई, तुम लोग क्या मानते हो कि जो तुम्हारी सेवा करे, हाँ बहुत अच्छा है, और हम लोग क्या मानते हैं, जो सेवा करे यही हमें बाधक है। यदि उनकी सेवा तो वो उसको बाधक मानते, उनकी तपस्या को भंग करना माना जाता। जब भी कोई मुनिराज घर से निकले, उनके साथ कोई नौकर चाकर नहीं होते, कोई देवता भी नहीं होते, कोई देवता भी उनकी ड्यूटी नहीं कर सकते। स्वधर्म में 2 देवता लगा देता, खड़े रहो यहीं पर, भगवान को देखते रहो, नहीं कर सकते, क्योंकि मुनिराज को विकल्प आ जाएगा। और दासी दास आदि भी लगाना ये भी उचित नहीं होता। सच्ची ये है कि मुनि बनने के बाद उनको स्वयं की तपस्या में लीन होते हैं, उस तपस्या का रूप धारण करना चाहिए। हाँ, जब कोई विनाश की स्थिति बने, उपसर की स्थिति बने, तो धर्मेंद्र पद्मावती आ ही गए तो आ जाते। जिज्ञासा रखेंगे अभय कुमार जी और तैयार रहेंगे अरुण जी जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी, पढ़ने के पहले सन 1970 से 2021 तक जिनवाणी के साथ अखंड अभिषेक पूजन पाठ शांति धारा किया। सर्जरी होने के कारण मैं शिथिल हो गया हूँ, जिससे दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे अब पूजन करना है, तो महाराज जी क्या करूँ? यदि आपकी अनुकूलता पारिवारिक है तो मंदिर तक आ सकते हैं, तो वाहन आदि से आकर करें। जब तक जैसे बिल्कुल ही नहीं है तो घर बैठ कर के जो इतने सालों में
जिस भगवान की मुद्रा को देखा है उस मुद्रा का ध्यान करके घर में बैठ करके भी पूजा। और मन तो महाराज जी मंदिर में ही लगता है मेरा, मंदिर के अलावा मुझे कहीं लगता नहीं है। उसका कारण यह है कि मैंने 50 वर्षों से पूजन किया है। हाँ, तो परिवार को कहें 50 वर्षों से पूजन किया है, धोती बांध नहीं पाता हूँ, धोती सिली हुई पहन के चल देता हूँ पूजन करने के लिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। पूजन क्या कर लेते हैं? हाँ, सिली हुई धोती पहन के महाराज जी मैं चल देता हूँ। कोई बात है, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा जी, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, अब तो सब चलेगा, निश्चिंत रहो, खूब पूजन करिए। आइए तैयार रहेंगे। अरुण जी अपनी जिज्ञासा रखें और अंतिम जिज्ञासा कर्ता के रूप में तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रदीप जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि शाम होते ही मंदिर में घंटों पर कपड़े लपेट दिए जाते हैं, लेकिन रात में कोई भी कार्यक्रम अगर होता तो वाद्य यंत्रों से और इससे जो ध्वनि की जाती है, तो इससे क्या हमारा दोष लगता है या वो सही है? वाद्य यंत्र में और घंटे में अंतर है। घंटा अष्ट मंगल में आता है, घंटा स्वयं अपने आप में मांगलिक है, पूज्य है, आदरणीय है, क्योंकि वो अष्ट मंगल में आता है। एक बार घंटे की जो इसलिए उसमें रात में प्रयोग नहीं करना। और घंटे की जो ध्वनि होती है वो आकस्मिक टन गोली के समान होती है और आकस्मिक होती है, थोड़ी देर के लिए होगी तो मंदिर के अंदर बैठे हुए जीव जंतु भय को प्राप्त हो जाते अनायास। वाद्य यंत्र मंगल नहीं है। एक बार वाद्य यंत्र की एकदम टन नहीं उतरती, धीरे धीरे बजता है, हारमोनियम, तबला, डमडम, तो वो पक्षी जो है वो समझ देता है कि ये वाद्य यंत्र है। और घंटा जब बजता है तो समझ लेता है शायद गोलियां चल रही हैं, बम बारिश। इसलिए उन जीवों का बहुत भय हो जाता है, उनके सामने मौत दिखने लग जाती है। वो ऐसे ही कांप जाते हैं जैसे तुम लोगों के सामने कोई बंदूक लेकर आ जाए मोहल्ले में, एकदम ब्लास्ट करे। वाद्य यंत्र एक संगीत होता है, सुरीला हो जाता है, वे पशु पक्षी भी उस वाद्य यंत्र में लीन हो जाते हैं। लेकिन घंटा एकदम टन उतरता है एक। और दूसरा, घंटा सगुन है, मंगल है, रात्रि में प्रयोग नहीं करते। एक ऑनलाइन जिज्ञासा में महाराष्ट्री सीमा जी जैन गाजियाबाद से बोल रही हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री जी, चारित्र शुद्धि व्रत की महिमा क्या है, फल क्या है एवं इसका उद्यापन किस प्रकार करें? शास्त्रों में जो विधि है वैसे ही उद्यापन करना चाहिए या कुछ फेर बदल भी कर सकते हैं? जैसे कि व्रत के लिए कथा में 1234 लड्डू और 64 रकेबियां श्रावकों को बांटने को कहा है। अब विधि अनुसार करें तो ही उद्यापन माना जाएगा या शक्ति अनुसार भी किया जा सकता है? कृपया समाधान कीजिए। 64 लड्डू मतलब 1200 रकाबी और 1264 लड्डू में लिखा है, तो शक्ति अनुसार करना चाहिए, जो लिखा है वो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। पहली बात तो 1200 शुद्धि व्रत हमें शुद्ध चारित्र प्राप्त हो इसके लिए किया जाता है। कई लोग कहते हैं अभी चारित्र ही नहीं तो क्यों प्राप्त? नहीं, चारित्र हमें प्राप्त हो इसके लिए किया जाता है। उद्यापन के लिए शक्ति प्रमाण कहा जाता है। आप ऐसा करें, बहुत सस्ते में उन्होंने कहा है ना कि 1200 लड्डू बांधे, आप 1200 बादाम बांट देना, लौंग बांट देना। एक वो नियोग बैठा लगे है। जैन दर्शन इतना महान है कि यहाँ गजमोती भी कम है और इतना महान है कि मक्के के दाने भी बहुत हैं। गजमोती भी कम है और मक्के के दाने भी बहुत है। शक्ति नहीं छुपाना, मूल बात है शक्ति नहीं छुपाना। शक्ति यदि छुपाते हैं तो ठीक नहीं, शक्ति यदि नहीं है तो आप व्रत करिए, कुछ भी नहीं है। चलो और सस्ता बता दूं, 1232 बार भगवान को नमोस्तु कर लेना। 1232 नमोकार मंत्र की माला फिर लेना। 1232 बार
भक्तांबर पढ़ लेना। 1264 ये कर लेना है, मतलब वो एक नियोग बैठा लग गया है। तो इस प्रकार से करना ठीक है, शक्ति के अनुसार। आइए अंतिम जिज्ञासाकर्ता के रूप में बड़ा मंदिर के यशस्वी महामंत्री प्रदीप जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे अंतिम जिज्ञासाकर्ता के रूप में। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्ला जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, ये वर्ष 2550वां भगवान महावीर निर्वाण वर्ष महोत्सव के रूप में मनाने का उद्घोषणा हुई थी। इसकी विधिवत किस तरीके से तैयारी हो, हम लोग किस तरीके से तैयारी करें कि ये प्रतीक के रूप में और इस तरीके से हो कि जैन जैनेतर समाज में इसकी स्मृति अक्षुण्ण रहे, इसके बारे में बृहद रूपरेखा की आपसे अनुमोदना है, आपसे जिज्ञासा है। एक बृहद रूपरेखा किस तरीके से आएगी, कैसे करें हम? देखो 2550 में वर्ष रूप होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें यदि अच्छी रहें, 100 साल का अंतराल रहता है तो सरकार आदि सब हो जाते। अर्ध शताब्दी में अभी 50 साल पहले ही बहुत बड़े रूप में भारतवर्ष में सरकार ने सबने 2500 निर्माण महोत्सव मनाया था। अभी 50 साल हो गए लगभग। अब इसके लिए सरकार इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी, समाज का भी मानस हो जाता है। अब मात्र प्रोषणात्मक साहित्यात्मक ही हो जाते हैं। हर किसी महोत्सव में हम उनका स्मारक नहीं बना सकते। जैसे 2500 निर्माण महोत्सव में जगह जगह स्तूप बनाए थे, अपन 2550 में फिर बनाए, फिर अभी 2600 में फिर बनेंगे। तो फिर भारतवर्ष का जो प्राचीनता है वो एक इस प्रकार के इतिहास गौण हो जाता है। इस समय मात्र अपना गोष्ठियाँ, साहित्य, प्रचार प्रसार, इस उपलक्ष्यों में सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम घोषित होते हैं तो उनमें नाम जुड़वा सकते, भाई इसमें हमारा 2550 वर्ष जोड़ा जाए। तो ये कार्यक्रम किए जा सकते हैं, जहाँ जैसी सुविधा हो, स्थिति हो, ऐसे करना चाहिए। जय बोलिए परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्रमण संस्कृति सूर्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आइए बंधु, हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य श्री की मंगल देशना और परम सानिध्य का लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। अपने आप को अहो भाग्यशाली समझते हुए आइए अपने स्थान पर खड़े होंगे और पूज्य श्री की मंगल आरती करेंगे।